हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में एक ऐसे बैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अंडररेटेड लगता है कंपैरेटिवली अदर बैंक्स की तुलना में। उसका रीजन क्या है कि अगर आप कोई भी बैंक उठाकर देखेंगे तो उससे बेहतर परफॉर्मेंस देता है, मोस्टली उससे बेहतर परफॉर्मेंस देता है और साथ ही साथ अपनी इंडस्ट्री की यानी कि बैंक निफ्टी का जो पीई है, जो वैल्यूएशन है, उसमें बहुत सस्ता यानी कि सबसे सस्ता नजर आता है। इस वजह से इस बैंक के बारे में बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था और खास बात यह है कि इस बैंक ने लगातार बैंक निफ्टी को कुछ समय से आउट परफॉर्म किया है। इस वजह से भी इसके ऊपर बात करना इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहा है पैसे कमाने की, क्योंकि इसकी डिविडेंड डेट की जो रिकॉर्ड डेट है वो भी बहुत ज्यादा नजदीक है। तो मैंने सोचा आपको वीडियो बनाकर इस जानकारी से अवगत कराया जाए और जानकारी के बारे में बताया जाए ताकि आप इसमें जो बची खुची रैली है उसे मिस ना करें और साथ ही साथ एक अच्छा खासा बड़ा डिविडेंड आपको मिल सके। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बिना देर करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा का एनालिसिस और साथ ही साथ आपको इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सबके आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। जैसे कि क्या बैंक ऑफ बड़ौदा में बाई करना चाहिए अभी या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर अगर हमने बहुत नीचे के प्राइस पर लिया है तो क्या हमें अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर इसकी डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट क्या है, डिविडेंड कितना अनाउंस हुआ है, कब तक हमें मिलेगा, सारे आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा बिना स्किप किए हुए। फटाफट से शुरू करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की जानकारी। तो चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में अगर हम बात करें तो अगर करंट प्राइस की बात करें तो 241 पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा और ये प्राइस आज भी 2% की रैली के बाद का प्राइस है। अब मैं आपको बताऊं कि अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले इसने अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट अनाउंस किया था, जिस रिजल्ट के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही रिजल्ट आता है 2-2:30 बजे के आसपास स्टॉक में तबाही आ जाती है। 10% से बड़ा क्रैश इस स्टॉक में आता है और आप समझिए कि ये स्टॉक पे जो क्रैश था उसका कोई भी ऐसा सच रीजन नहीं था, क्योंकि जो क्वार्टर 4 के नंबर्स थे वो अच्छे थे, बहुत खराब बिल्कुल नहीं थे, मैं तो कहूंगा खराब ही नहीं थे, लेकिन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे। शायद मार्केट एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, उसका भी रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। मगर मैं आपको पहले बता दूं कि क्वार्टर 4 रिजल्ट्स में कोई भी बुराई नहीं थी। अब बुराई नहीं थी, इसके बावजूद ये स्टॉक गिरा क्यों? मैंने आपसे कहा ना रीजन है ना गिरने का, तो वो ये रीजन है कि आप अगर उठाकर देखेंगे क्वार्टर 4 रिजल्ट की डेट और इसके पहले स्टॉक के बारे में, तो स्टॉक 190 के आसपास का लो बनाता है और इसके बाद स्टॉक बिल्कुल बिना रुके बिना पीछे मुड़े 260 के आसपास पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है और जैसे ही क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आते हैं 10% से क्रैश हो जाता है और 220 के आसपास आकर खड़ा हो जाता है। अब आप समझने की कोशिश करिए, कोई भी स्टॉक 190 से 260 पहुंच गया, 30-35% की स्टॉक ने रैली दिखा दी विद इन 1 से 2 महीने में, तो अब समझिए प्रॉफिट बुकिंग होना बहुत नॉर्मल चीज हो जाती है। क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक आपको 2 महीने में 30-35% का रिटर्न दे और आप बड़े इन्वेस्टर हैं जिनका बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है, तो प्रॉफिट बुकिंग होगी ही होगी। तो इसके बाद स्टॉक में क्रैश आता है, लेकिन फिर से ये स्टॉक धीरे धीरे करके रिकवरी दिखाना स्टार्ट करता है और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि करंट में 241 रुपए पर ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा हमें नजर आ रहा है। अब क्या इस स्टॉक में और रैली अभी आ सकती है? क्या इस स्टॉक में अभी और रैली बची हुई है? इस बारे में भी जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है और क्या हमें इसमें खरीदारी करनी चाहिए अभी, इस बारे में भी जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब मैं कहूंगा कि खरीदारी करें या ना करें ये सेपरेट मैटर है और बात का मैटर है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं तो मैं आपको बाई या सेल रेटिंग नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको इसमें वो सारी जानकारी दे सकता हूं जिसके बेसिस पर आप अपना डिसीजन खुद ले पाएंगे। अब अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो आप इसके वैल्यूएशंस को उठाकर देखेंगे तो 5.96 के आसपास का वैल्यूएशन नजर आता है, जबकि जो इंडस्ट्री का पीई है यानी कि बैंक निफ्टी का पीई है वो 13 से 14 के आसपास नजर आता है। यानी कि अपने इंडस्ट्री के पीई से वैल्यूएशन टर्म में बहुत सस्ती नजर आती है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा वैल्यूएशन टर्म में अगर सस्ती नजर आती है तो हमें इसमें खरीदारी करने का एक मौका दिखाई पड़ता है। ऑल्दो खरीदारी करेंगे या नहीं करेंगे वो आगे का मैटर है।
अब इस स्टॉक में ये धीरे धीरे करके जो स्टॉक प्राइस क्रैश हुआ था Q4 रिजल्ट्स के बाद, उस स्टॉक में धीरे धीरे करके रिकवरी आ रही है और स्टॉक प्राइस 241 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये स्टॉक प्राइस धीरे धीरे ऊपर क्यों जाता हुआ दिख रहा है और क्यों धीरे धीरे करके रैली दिखा रहा है? और जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, लगातार कुछ समय से बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं कहूंगा आपसे, क्योंकि इसकी डिविडेंड डेट नजदीक है, इसकी जो डिविडेंड की अनाउंस डेट थी, रिकॉर्ड डेट थी, वो बहुत नजदीक आ चुकी है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस स्टॉक को कैच कर रहे हैं, स्टॉक को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से स्टॉक में बड़े वॉल्यूम पर बाइंग हो रही है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अब आप कहेंगे कि कितनी बाइंग हो रही है, कितने, क्या डेट है, क्या रुपए अनाउंस किए हैं? तो मैं कहूंगा कि कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर डिविडेंड, बैंक ऑफ बड़ौदा का लाइफ टाइम हाईएस्ट, किसी भी साल इतना डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था इन्होंने, हाईएस्ट डिविडेंड अनाउंस करती है कंपनी 8.35 रुपीज पर शेयर का। यानी कि आप अगर आशा रखिए, से उम्मीद रखेंगे, तो आप उठाकर अगर इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो ये एक बहुत ज्यादा पे आउट करने वाली, बहुत ज्यादा डिविडेंड पे आउट करने वाली कंपनी लगातार बनती चली जा रही है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसकी वजह से इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो भी नजदीक आ चुकी थी। और इतना बड़ा डिविडेंड जब कंपनी दे रही है तो उसे कैच करने के लिए इन्वेस्टर्स भी इस स्टॉक की तरफ दौड़ रहे हैं, इस स्टॉक को पसंद कर रहे हैं, ताकि उन्हें इस डिविडेंड का फायदा मिल सके। अब आपको भी इस डिविडेंड का फायदा मिल सके तो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी तारीख तक बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है 8.35 रुपीज के मैसिव बड़े डिविडेंड के लिए, वो रिकॉर्ड डेट है 6 जून की। इसका मतलब है कि 6 जून तक अगर आपके डीमैट अकाउंट में बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक होंगे तो आपको भी डिविडेंड का फायदा मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि क्या 6 जून को अगर हमने बाइंग करी तो हमें डिविडेंड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो आंसर है कि आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे कि रिकॉर्ड डेट तो 6 जून थी और हमने 6 जून को बाई किया, फिर भी हमें डिविडेंड क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो हमारा सेटलमेंट है वो T+1 का है, यानी कि अगर आप 6 को बाई करते हैं तो आपको 7 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स क्रेडिट होंगे। और जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो 6 जून रखी गई है। इसका मतलब है कि अगर आपको खरीदारी करनी है, जो फ्रेश बाइंग वाले हैं, 5 तारीख को अगर आपने बाइंग करा, यानी कि 5 तारीख तक अगर आप देख रहे हैं कि आपके डीमैट अकाउंट में वो स्टॉक्स हैं, 6 को अगर आपने सेल भी कर दिया तब भी आप डिविडेंड के दावेदार हो जाते हैं, आपको डिविडेंड मिलेगा। और खास बात यह है, मैंने भी ये न्यूज इसलिए कवर करना जरूरी समझा, इसको वीडियो के थ्रू बताना जरूरी समझा, क्योंकि बहुत डेट नजदीक आ चुकी है और लास्ट में जाते जाते रैली खत्म हो जाती है। डिविडेंड तो मिलता है, लेकिन वो रैली, जो डिविडेंड के लिए जो इन्वेस्टर्स के अंदर जुनून होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं पहले ही धीरे धीरे करके स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है। और ये क्यों जा रहा है? क्योंकि डिविडेंड की वजह से इसमें हैवी बाइंग हो रही है। तो बाद में अगर आप लास्ट डे पर जाकर बाइंग करते हैं तो एज सच कुछ बचता नहीं है रैली के लिए, लेकिन डिविडेंड जरूर मिल जाता है। और अगर आपका पर्पज लॉन्ग टर्म के लिए है, 5 से 10 सालों के लिए है, तो ये 2-4% से एज सच कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि क्योंकि डिविडेंड डेट नजदीक है तो अभी भी इसमें 4 से 6% की रैली बची हुई है। और मैं कहूंगा फिर से आपको 260 के आसपास का प्राइस इसमें जाते हुए नजर आ सकता है। और इसके बाद एक और बड़ा सवाल है कि हो सकता है जैसे ही आपको रिकॉर्ड डेट निकलते हुए नजर आए 6 जून के बाद, स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है, क्योंकि उन्हें डिविडेंड का भी फायदा मिल जाएगा। और इसके बाद जो ये रैली आ रही है धीरे धीरे करके, उसका भी उन्हें फायदा मिल चुका होगा, यानी कि रिटर्न्स भी मिल जाएंगे और डिविडेंड भी मिल जाएंगे। तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो आ सकती है। इसके बाद थोड़ा बहुत 19-20 स्टॉक प्राइस नीचे भी आ सकता है। तो इस रिस्क के साथ ही आप बाइंग करने की सोचिएगा। तो आई गेस इस वीडियो में मैंने काफी बेहतर तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अपने बैंक निफ्टी में, अपने इंडस्ट्री में सबसे सस्ता है और सबसे ज्यादा डिविडेंड पे आउट करता है। कोई भी बैंक इतना डिविडेंड पे आउट नहीं करता है, पीएसयू बैंक है और सबसे ज्यादा डिविडेंड पे आउट कर रहा है, सबसे सस्ते वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है। और खास बात है कि रिजल्ट भी लगातार बेहतर प्रोवाइड करता है, रिजल्ट्स में भी कभी कोई खास एज सच खराबी नहीं रही है। और अब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए तैयार है, यानी कि लगभग 300 रुपीज पर जाने वाला है
विद इन 1 ईयर की बात कर रहा हूं, 1 मंथ में इसने बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं, तो एक्सपेक्टेशंस हमारी थोड़ी सी ज्यादा हाई हो जाती हैं। लेकिन अब ये मार्केट के हिसाब से भी मूव करेगा आफ्टर डिविडेंड रिकॉर्ड डेट। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट के बाद ये मार्केट के हिसाब से मूव करेगा, जैसा बैंक निफ्टी चलेगा उसी के हिसाब से चलेगा, क्योंकि अभी ये हाल फिलहाल बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कुछ ज्यादा ही करते हुए नजर आ रहा है। तो आपको इसमें बाइंग करनी है या फिर नहीं करनी है, वो सेपरेट मैटर है, वो आपका मैटर। लेकिन मैं, अगर आप मुझसे पर्सनल ओपिनियन मेरा जानना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक मस्ट बाय स्टॉक है, क्योंकि एक स्टॉक पर 241 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर आपको 8.35 रुपीज का डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुद देखिए कि लगभग 3-3.5% का तो आपको रिटर्न एज डिविडेंड दे रहे हैं। तो कंपनी में कोई बुराई नहीं है, कंपनी में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि सस्ते वैल्यूएशंस पर भी मिल रही है। ऐसा नहीं कि बहुत महंगे वैल्यूएशंस पर मिल रही है तो डिविडेंड के लिए हम लोग इसे नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि स्टॉक प्राइस पर बहुत बड़ा झटका लग जाए, क्योंकि वैल्यूएशंस भी बहुत सस्ते हैं, सस्ते प्राइस पर मिल रही है और साथ ही साथ इतना बड़ा डिविडेंड मिल रहा है। तो हमें इस मौके को मिस नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ आपसे ये कह सकता हूं। बाकी अगर आपको बाय या सेल करना है, फाइनल कॉल लेनी है, तो आपको अपने एनालिसिस के बेसिस पर ही लेनी होगी। फिलहाल इस वीडियो में आई गेस मैंने आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में सारी जानकारी एक्सप्लेन कर दी होगी, लेकिन अगर अभी भी कुछ बचा है, कुछ आप जानना चाहते हैं, मुझसे कुछ मिस हो गया है, मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको कहीं जाना नहीं है। वीडियो को बिना लाइक किए हुए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे चैनल के सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट को कवर कर सकते हैं और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस को पा सकते हैं। शेयर मार्केट से रिलेटेड स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस पा सकते हैं, आईपीओ एनालिसिस पा सकते हैं, और सारी न्यूज जो शेयर मार्केट से रिलेटेड आती हैं उनको आप मेरे चैनल पर वीडियोस के थ्रू पा सकते हैं। तो इसलिए नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे मोटिवेशन के लिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।